सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 साल में ना ये अविमुक्तेश्वरानंद गए हैं राम मंदिर, ना अखिलेश गए हैं। तो फिर ये किस मुँह से सनातन की बातें करते हैं? लेकिन सर, ये किसी भी संत की ज़ुबान नहीं हो सकती जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी जी के लिए किया। हुमायूँ की औलाद और न जाने क्या-क्या बोला। ये किसी संत की भाषा है? और अब तो जो उनको दूसरा नोटिस मिला है सर, उसमें तो सीधे-सीधे कहा गया है कि आपको जो ज़मीन आवंटित की गई थी आश्रम के लिए, क्यों ना उसको वापस ले लिया जाए? और क्यों ना आपको मेले में आने पर आपके प्रतिबंधी लगा दिया जाए? नहीं नहीं, इलाज यही है, उपचार यही है, और कोई उपचार नहीं है ऐसे लोगों का। भाई आप ये बताइए कि चलिए, कुंभ में, महाकुंभ में तो शाही स्नान होते हैं, अलग अलग अखाड़ों के, पीठ के जो पीठाधीश्वर होते हैं वो जाते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसी तरीके से जो एक परंपरा चली आ रही है, माघ मेले में आप शाही सवारी निकाल रहे हैं, पालकी उठाए हुए आपके चेले चपाटे आपको कंधे पे लेकर के और चले जा रहे हैं, पीछे ढोल ढपड़े बज रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती। लाखों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे उस समय पवित्र गंगा में। तो दायित्व क्या बनता है? जो सनातनियों के अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उनका दायित्व क्या बनता है कि जो लाखों लोग भक्त आ रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए। सब जैसे खुशी खुशी आए हैं वैसे ही सकुशल अपने घरों को लौट जाएं। तो ये चिंता किसकी होनी चाहिए? ठीक है, सरकार में योगी आदित्यनाथ है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सो कॉल्ड धर्मगुरु के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? इन्होंने तो वहां एक सीन क्रिएट करवा दिया। अगर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी, जिनका ये नाम ले रहे हैं, गृह सचिव, कमिश्नर, पता नहीं बड़े बड़े अधिकारियों के नाम ले रहे हैं कि साहब वो सब जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं। राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि पालकी पर बैठ करके जाने का क्या मतलब था? हम भी पैदल गए हैं, बाकी जो साधु संत हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, वो भी पैदल गए हैं। आपने एक तमाशा बना के रखा हुआ है। और जब पुलिस ने वहां पर व्यवस्था बनाने की कोशिश की और इनसे कहा कि 25-30 मीटर की बात है, आप पैदल जाइए, तो ये कह रहे हैं कि हमारे विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, हम तय करेंगे कि हमें कहां से पैदल जाना है और कहां तक पालकी के द्वारा जाना है। ये तो मतलब शहंशाहों के शहंशाह बने हुए हैं। और जब पुलिस ने रोका तो बैरिकेड तोड़वा दिए, उस पेंटून पुल को खुलवा दिया जो आपातकाल के लिए बनाया गया था, आपात स्थिति में ही उसको खोला जाना था। और फिर धक्का मुक्की और पुलिस के साथ मारपीट की शुरुआत किस तरफ से हुई? सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। उसके बाद इनके चेले चपाटों को पकड़ा गया और पुलिस चौकी ले जा करके उनकी मरम्मत की गई और इनको वापस भेजा गया। कह रहे हैं कि मुझे 5 घंटे तक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखा और फिर यहाँ छोड़ करके गए, अब मैं अनशन पर रहूंगा। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। क्या खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं? शंकराचार्यों का काम ये है कि वो धरने पर बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक एक टेलीविजन चैनल को बुला करके गाली गलौज करेंगे आप शासकों से, उनको आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन औरंगजेब है, कौन बाबर है, कौन हुमायूं है, और आप क्या कर रहे हैं? सर, आप ये देखिए कि जिस तरह से इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं अखिलेश यादव, दिन में 2-2 बार फ़ोन हो रहे हैं। हम उनके साथ हैं। लखनऊ में पोस्टर लगा दिए गए इनके साथ कि सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। जो मनुस्मृति को गालियाँ देते हैं सर, आज वो सनातन प्रेमी बन गए अचानक से, सिर्फ इसलिए क्योंकि पीडीए नहीं चल रहा है। सेंधमारी हो चुकी है उनके मुस्लिम वोट बैंक में, वो जो ओवैसी ने कांड किया है महाराष्ट्र में, उसके बाद से इन सबके हाथ-पाँव फूल गए। इसीलिए पूरी नौटंकी। देखिए, मैंने लोकसभा चुनाव का जिक्र शुरू में किया, उसमें सनातनी बटे, इसलिए ये हुआ कि तीसरी बार में नरेंद्र मोदी को, उनके नेतृत्व को 272 सीटें नहीं मिली, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और सनातनियों के बंटवारे की वजह से ही इन लोगों को सांस आई।
वरना 2014-2019 में 5-5 सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की 80 में से। अचानक जैसे होता है ना जैकपॉट, हम्म, तो जैकपॉट लगा, इनका 37 सीटें आ गई और कांग्रेस की भी 6 आ गई, तो 50% से ज्यादा सीटें दोनों ने जीत ली। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को पता है कि उनके पल्ले में कुछ बचा नहीं है। उनको ये भी पता है कि लोकसभा चुनाव अब लगभग 2 साल हो चुके हैं, हो जाएंगे, अभी मई में हो जाएंगे, और इन 2 सालों में गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जीत चुकी, महाराष्ट्र जीत चुकी, दिल्ली जीत चुकी, बिहार जीत चुकी, महाराष्ट्र के 3 स्तर के चुनाव लोकल बॉडीज के भी, विधानसभा के भी, नगर निगम के भी एक तरफा जीती है। और तो और केरल में तिरुवनंतपुरम में उसका मेयर बन गया है। तो ये इनकी सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। इनको लग रहा है कि ये फिर से एक आंधी चल रही है नरेंद्र मोदी के नाम की। उनकी लोकप्रियता में रत्ती भर कमी नहीं आई है। अभी 2026 में 5 राज्यों के चुनाव हैं, 5 में से एक जगह बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह तो नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, केरल नहीं है, पुडुचेरी एक मिली जुली व्यवस्था है, लेकिन असम में है। इनको लगता है कि बंगाल में जो 15 साल का शासन हो चुका है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से लेकर के संदेश खोली तक कई घटनाएं वहां ऐसी हो चुकी है कि भद्रलोक की जो थोड़ा बहुत साथ था ममता बनर्जी के साथ, उनमें भी थोड़ा मोहभंग की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जिसकी काफी गुंजाइश दिखाई दे रही है, संभावना दिखाई दे रही, तो उसके बाद तो उत्तर प्रदेश को तो ये वैसे ही साफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश में तो इतना काम कर चुके हैं, 2017 के बाद से ही इतना निवेश आ चुका है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम दूसरे क्षेत्रों में, मतलब उत्तर प्रदेश का एक तरीके से कायाकल्प कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इनको लगता है कि जो दांव 2024 के लोकसभा चुनाव में लग गया, उसको किसी तरीके से फिर से जिंदा करो, जिन्न को बोतल में से निकालो। तो ये जिन्न साहब भेजे गए हैं प्रयागराज, बोतल से निकल करके बाहर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ ने आज सोनीपत में कहा है कि कुछ लोग सनातन द्रोही का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को भी एक तरीके से वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। काल नेमी का नाम दिया उन्होंने, जिन्होंने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया था जब वो श्रीलंका जा रहे थे। जनता एक्चुअल में थोड़ी जागरूक तो हो गई है, समझदार तो हो गई है। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ आप हैं, हम हैं, दूसरे लोग हैं जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं, वो जन जागरण का काम कर रहे हैं। वही गिलहरी वाली बात है, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो एक गिलहरी जो है वो बार बार पानी में जाती थी, कुछ कण छोड़ती थी रेते के, बालू के, फिर आती थी, फिर लेट जाती थी, फिर कुछ। तो किसी ने पूछा कि कर क्या रही हो? बोला मुझे भी पता है कि मैं ये राम सेतु नहीं बना सकती, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इतिहास में मेरा भी नाम लिखा जाएगा कि मैं भी राम सेतु के निर्माण में भगवान राम का सहयोग कर रही थी। तो हम लोग गिलहरी की भूमिका में हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, झिंझोड़ रहे हैं कि गलती मत कर देना। एक गलती का परिणाम ये होगा कि माफियाओं को, गुंडे बदमाशों को संरक्षण देने वाले सत्ता में वापस आ जाएंगे, बहू बेटियों का घरों से निकलना बंद हो जाएगा, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, लुटेरे, चैन लूटने वाले सब फिर से मोटरसाइकिल पर दिखाई देंगे और पूरे प्रदेश का माहौल खराब करके रख देंगे। 24 घंटे नहीं लगेंगे, अगर सत्ता बदल गई वो सारे गुंडे माफिया फिर से नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। क्या हुआ, अतीक अहमद नहीं रहे या अंसारी नहीं रहा, मुख्तार अंसारी नहीं रहा,
फिर नए अतीक अहमद खड़े हो जाएंगे, नए मुख्तार अंसारी खड़े हो जाएंगे, जगह जगह आपको फिर आजम खान दिखाई देंगे दहाड़ते हुए। तो इसलिए जरूरी है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं इस तरह के लोगों को भेज करके, उनसे सतर्क रहा जाए, उनकी भाषा को, उनकी जबान को, उनके तेवरों को, उनके मकसद को समझने की कोशिश है कि कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं।